मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के जो महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम, इनमें जो बोलियां होती हैं तो कई बार जो है ना, जिनकी क्षमता भी नहीं होती है उनके लिए लोग प्रेरित करके आगे बढ़ा के कैसे भी करके बोलियां और वो ले लेते हैं, परंतु बाद में वो दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो बोलियां होती घोषित करने के लिए उनको कहा जाता है, जबकि वास्तविक राशि उनकी जो है कम होती है। तो ऐसे में आयोजकों को और बोली लेने वालों को कहाँ तक कितना क्या उनका दोष लगेगा? देखिए, पहली बात तो बोली कहीं भी हो, बोली हो पर बोली की होड़ ना हो। और जब भी बोली बोले तो अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप बोले, उसमें कोई कमी ना होना। यदि आपने बोली ली और बोली लेने के बाद होड़ में आकर बोल दिए या दूसरे के दबाव में बोल दिए और नहीं चुकाए, तो ये महान पाप का कारण। तो सभी से मैं कहता हूँ कि किसी दूसरों के दबाव में कभी बोली मत लेना। जितनी बोली मुझे लेनी है उतनी ही लेना। जबरदस्ती में अगर बोली आप लेते हैं या कोई दिलाते हैं तो दोनों दोष के भागी। हम पहले तय कर लें, क्षमता को छिपाए नहीं और क्षमता का उल्लंघन भी ना करें। बस लिए हैं तो चुकाएं भी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो क्षमता से बाहर बोली लेते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जो क्षमता के भीतर बोली लेते हैं पर चुकाते नहीं। बोलने का काम है उनका घोषणा मंत्री, देते नहीं है। सब जगह होगा, हो सकता है तुम्हारे भी कुछ पंचकल्याणक या और कार्यक्रम के कुछ बाकी होंगे। ये सारे हिंदुस्तान का चरित्र है, सब जगह ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितनी शान से बोली लेते हैं उतनी ही उदारता से उसकी राशि चुकाना चाहिए। सामने वाले को मांगने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। बहुत जगह लोग बोलते हैं, हमारे समाज में जितना बोला जाए ना उतना अगर आ जाए तो कहीं जरूरत ही ना पड़े। पर जितना बोलते हैं, आप सबको पता है कितना बोलते हैं उसका कितना परसेंट आता है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी संस्था से संबद्ध रहे हैं। इस प्रवृत्ति से सभी को बचना चाहिए। मेरा प्रश्न था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर आदमी सोचता भी और बोलता भी है, ये कितना लॉजिकल और कितना व्यवहारिक भी है? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये यथार्थ है, और ये हमें अपने चित्त के समाधान के लिए स्वीकारना चाहिए। पर ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। समझ गए? किसी का बेटा मर जाए और तुम जाके कहो जो होता है सच के लिए, दूसरे को मत बोलो। पर बेटा मरा है और तुम अगर ये सोच लो तो चलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा मर गया, कोई बात नहीं, बेटा चला गया, मेरा इतने दिन का साथ था, बेटा मरा पर कम से कम परेशान होके नहीं मरा। ये सोच हम अपनी सकारात्मक बना सकते हैं। हर जगह हर बात नहीं लगती, जहाँ जैसा प्रसंग है वैसे लगाना चाहिए।